एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान की चित्रकला को पढ़ रहे हैं। थ्योरी के रूप में हम कंप्लीट राजस्थान की चित्रकला को पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे साथियों नाथ द्वारा शैली। और इस क्लास के अंतर्गत हमारा मेवाड़ स्कूल है साथियों, जो हमने स्टार्ट कर रखा है मेवाड़ स्कूल, वो इस क्लास के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। तो क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। और एक बार सभी साथी है वो क्लास को शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और अपना कंसेप्ट, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान की चित्रकला जिसने टॉपिक अभी तक नहीं किया, वो पूरा कर सकें। तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। तब तक हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिवीजन करेंगे। फिर आज की हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम नाथ द्वारा शैली पढ़ेंगे। तो कल की क्लास के अंतर्गत हमने चावंड शैली को शुरू किया था साथियों, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि चावंड शैली का प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के काल को माना जाता है, जब 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड के राजा लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड पर अधिकार कर लिया था और चावंड को राजधानी बना लिया था। तभी से चावंड शैली की शुरुआत मानी जाती है साथियों। और अगर बात करें चावंड शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो अमर सिंह फर्स्ट के काल के अंतर्गत सर्वाधिक विकास हुआ चावंड शैली का। तो सर्वाधिक विकास होने के कारण इस अमर सिंह फर्स्ट के काल को चावंड शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। और अगर बात करें चावंड शैली के अंतर्गत, तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चित्र पढ़ा था साथियों, ढोला मारू का चित्र, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ढोला मारू का चित्र है वो कौन सी शैली के अंतर्गत आप कह सकते हैं चित्रित हुआ है। तो ढोला मारू का चित्र है जो चावंड शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है। और अगर बात करें ढोला मारू का चित्र वो किसने बनाया, तो इसका चित्रकार था साथियों निसारदीन। ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। जिस जिस विद्यार्थी ने अभी तक कल की क्लास नहीं लगाई है, तो वो एक बार जरूर लगाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो सके। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसके जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज साथियों नाथ द्वारा शैली। और एक बार सभी साथी वो क्लास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको अलग से टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए। आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। लाइन टू लाइन में आप खुद को नोट करने होंगे, और मैं आपको नोट करवाऊंगा। तो देखिए, एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक क्लास से जुड़े रहेंगे और लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो देखिए नाथ द्वारा शैली, और बाद में आज जब आपको अलग से टाइम दिया जाए तब आप नोट करिए। एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की। तो नाथ द्वारा का शैली का अगर आपसे प्रारंभ और विकास पूछा जाए, तो महाराणा राज सिंह के काल के अंतर्गत इसका प्रारंभ हुआ। और अगर बात करें नाथ द्वारा शैली किस जिले से संबंधित है, तो राजसमंद जिले से संबंधित है। यह मैंने आपको बताया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पिछवाइया चित्रण कौन सी शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है, तो पिछवाइया चित्रण है वो नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों पिछवाइया चित्रण। और जब मैंने राजस्थान की चित्रकला का जो शुरुआत की थी, हमने राजस्थान की चित्रकला, तभी मैंने आपको पिछवाइया चित्रण बताया था और नोट भी करवाया था और बताया था कि इंपॉर्टेंट है पिछवाइया चित्रण। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो एक बार दोबारा से देखें पिछवाइया चित्रण। श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण करना क्या कहलाता है साथियों? पिछवाइया चित्रण कहलाता है। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पहले नोट बाद में करेंगे। तो पिछवाइया चित्रण, श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण करना क्या कहलाता है? पिछवाइया चित्रण कहलाता है। और अगर बात करें नाथ द्वारा शैली का किसका मिश्रण अपने को देखने को मिलता है नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत, तो मेवाड़ शैली और ब्रज शैली का मिश्रण नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलता है। और अगर संप्रदाय की बात करें, तो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली कौन सी साथियों? नाथ द्वारा शैली है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार सभी साथी आप नोट करेंगे, मैं आपको लाइन टू लाइन नोट करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए नाथ द्वारा शैली, जो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत अपनी तीसरी शैली है नाथ द्वारा शैली। तो एक बार सभी साथी हेडिंग लगाएंगे नाथ द्वारा शैली। सभी साथी हेडिंग लगाएंगे नाथ द्वारा शैली, जो कहाँ पर है साथियों? राजसमंद। जो जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ वो ही आपको नोट करना है। तो अगर बात करें प्रारंभ व विकास की, तो महाराणा राज सिंह के काल का प्रारंभ माना जाता है नाथ द्वारा शैली का। और सबसे इंपॉर्टेंट पिछवाइया चित्रण की बात करें साथियों, नोट कीजिए पिछवाइया चित्रण। श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण करना क्या कहलाता है? पिछवाइया चित्रण। और अगर नाथ द्वारा शैली के मिश्रण की बात करें, तो मेवाड़ शैली और ब्रज शैली इसमें देखने को मिलती है। और संप्रदाय की प्रभावित शैली बात करें, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव वो साथियों इस चित्र शैली के अंतर्गत अपने को देखने को मिलता है। तो ये सभी साथी एक बार नोट करेंगे आराम से। साथ साथ एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की साथियों एग्ज़ाम है वो साथियों नज़दीक है, तो अपनी तैयारी को जोर पर रखें, ताकि आपका 40% का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो सके।
तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे नाथ द्वारा शैली को। तो एक बार दोबारा से देखें नाथ द्वारा शैली को, इम्पोर्टेंट शैली है साथियों। तो देखिए नाथ द्वारा शैली के बारे के अंतर्गत, नाथ द्वारा शैली कहाँ की है, तो राजसमंद की है। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और प्रारंभ की बात करें तो महाराणा राज सिंह के काल को प्रारंभ माना जाता है, और जिसके अंतर्गत पिछवाइयाँ चित्रण है साथियों, इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण करना क्या कहलाता है, पिछवाइयाँ चित्रण कहलाता है। और नाथ द्वारा शैली के मिश्रण की बात करें तो मेवाड़ शैली और व्रज शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। और संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली कौन सी है, नाथ द्वारा शैली है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली नाथ द्वारा शैली। तो ये अपनी नाथ द्वारा शैली थी साथियों। आगे इसमें बात करें प्रमुख चित्र जो नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे साथियों। इसी प्रकार थ्योरी के रूप के अंतर्गत हम कंप्लीट राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे। जिन जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट राजस्थान की चित्रकला थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ी है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। आगे देखेंगे साथियों इसमें प्रमुख चित्र जो चित्रित किए गए हैं नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत। तो एक बार सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखना बंद कर देंगे अब। तो देखिए प्रमुख चित्र जो नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो सबसे पहले कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण इसमें किया गया है। तो पिछवाइयाँ चित्रण यानी कि नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत है, और पिछवाइयाँ चित्रण के अंतर्गत श्री कृष्ण की लीलाओं का कपड़े पर चित्रण किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो चित्र देखने को मिलते हैं वो कृष्ण जी की बाल लीलाओं के चित्रण अपने को देखने को मिलते हैं। जिसके अंतर्गत बात करें बाल लीलाओं के अंतर्गत कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, तो सबसे पहले माखन चुराते हुए कृष्ण जी का चित्र इसमें बनाया गया है, और गाय चराते कृष्ण का चित्र, माखन चुराते हुए कृष्ण जी का चित्र, गाय चराते हुए कृष्ण जी का चित्र, और गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण का चित्र वो अपने किस शैली में देखने को मिलता है, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक है साथियों कालिया नाग का मर्दन करते हुए भी कृष्ण जी का चित्र वो नाथ द्वारा शैली में है। और आगे बात करें सघन वनस्पति के चित्रण, तालाब का चित्रण, और आसमान से पुष्प वर्षा करते हुए देवताओं का चित्रण है वो किस शैली के अंतर्गत अपने को देखने को मिलते हैं, नाथ द्वारा शैली से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आसमान से पुष्प वर्षा करते हुए देवताओं का चित्रण है वो किस शैली से संबंधित है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाथ द्वारा शैली। फिर आगे बात करें कृष्ण की माता यशोदा के चित्र जो वात्सल्य प्रेम को उजागर करता है, वो भी चित्र अपने नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और केले के वृक्षों की प्रधानता भी जो है नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत चित्रित किए गए हैं। फिर आगे बात करें अगर अन्य चित्रों की, तो पंचतंत्र के चित्र, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने, पंचतंत्र के चित्र कादम्बरी और मालवी माधव के चित्र वो कौन सी शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कादम्बरी की रचनाकार कौन है साथियों, तो नोट कर लेंगे बाण भट्ट कादम्बरी के रचनाकार है। ये अपने हो गए जो वल्लभ अपने नाथ द्वारा शैली से जो प्रमुख चित्रित किए गए चित्र है वो हो गए। तो एक बार सभी साथी दोबारा से देखेंगे और नोट करेंगे। तो देखिए साथियों नोट कीजिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रमुख चित्र, सभी साथी नोट करेंगे प्रमुख चित्र, जिसके अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है, और माखन चुराते हुए, ये सभी साथी नोट कर लेंगे जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे, ये सारे लिखने हैं आपको जो चित्रित किए गए हैं नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत। तो आप नोट कर लेंगे माखन चुराते हुए कृष्ण जी का चित्र, यह भी आपको नोट करना है। फिर अगर बात करें गाय चराते हुए कृष्ण जी का चित्र, गोवर्धन पर्वत वाला नोट करना है। कालिया नाग का मर्दन करते हुए यह भी लिखना है। सघन वनस्पति का चित्रण भी अपने को देखने को मिलता है। तालाब का चित्रण और आसमान से पुष्प वर्षा करते हुए देवताओं का चित्रण जो कि इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको नोट करना है। और फिर 2 नंबर पर लगाना है आपको कृष्ण जी की माता यशोदा के चित्र भी अपने को देखने को मिलते हैं, और केलों के वृक्षों की प्रधानता भी इसी में शैली में देखने को मिलते हैं चित्र। फिर आगे बात करें तो उम्मीद करता हूँ ये शुरुआत 2-3 लाइनें आपने नोट कर ली होगी। फिर आगे देखते हैं, सभी साथी साथ साथ नोट कर लेंगे। केलों के वृक्षों की प्रधानता के बाद में नोट करेंगे पंचतंत्र, कादम्बरी और मालवी माधव के जो चित्र है वो भी नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत है, और कादम्बरी के रचनाकार है बाणभट्ट, ये भी आप नोट कर लेंगे। तो एक बार सभी साथी आराम से नोट करेंगे और खुद के नोट्स बनाएंगे, ताकि जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको
पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी और सरलता से आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे। और साथ साथ मैं आपको एक सूचना बता देता हूँ साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है वो साथियों नज़दीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसकी तैयारी के लिए राजस्थान जीके को और भी बेहतर बनाने के लिए हमने सीईटी एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो अगर आप भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप भी उन क्लासों को है वो देखना ना भूलें, जिसके अंतर्गत मैंने राजस्थान जीके को बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा अपने क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि राजस्थान जीके के ऊपर पकड़ और भी मजबूत हो सके। और 100% चांस है कि उन क्लासों से आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी साथी उन क्लासों को भी देखेंगे ताकि आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे साथियों, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत आज हमारा टारगेट है साथियों मेवाड़ स्कूल। इसके अंतर्गत हम पूरा कर लेंगे, इस क्लास के अंदर मेवाड़ स्कूल कंप्लीट करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट स्कूल स्टार्ट करेंगे, मारवाड़ स्कूल। अब आगे बढ़ेंगे साथियों और ख़ास बातें के अंतर्गत पढ़ेंगे साथियों। ख़ास बातें देखिए, सबसे पहले आप लिखना बंद कर दें सभी साथी और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ख़ास बातें देखिए, प्रमुख पशु पक्षी यानी कि नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत अपने को प्रमुख पशु पक्षी कौन कौन से देखने को मिलते हैं जो चित्रित किए गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है नाथ द्वारा शैली है वो कृष्ण जी की लीलाओं का जो कपड़े पर चित्रण करना पिछवाया चित्रण कहलाता है। तो कृष्ण जी के संबंधित जो भी पशु पक्षी होंगे उनका अधिक चित्रण किया गया। जैसे कि आपको पता है गाय और मोर का चित्रण है वो प्रमुख पशु पक्षी के रूप में सर्वाधिक बनाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर आगे बात करें तो प्रमुख वृक्ष की बात करें तो प्रमुख वृक्ष के अंतर्गत केले के वृक्ष की ज़्यादा चित्र बनाए हुए हैं नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत। और प्रमुख रंग की बात करें जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है नाथ द्वारा शैली में, तो पीले रंग की प्रधानता अपने को नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलती है। और ये मैंने आप नोट कर लेना, प्रमुख चित्र के अंतर्गत नंद बाबा के चित्र यानी कि नंद बाबा के चित्र के साथ साथ पुरुषों को भी चित्र अपने को नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलते हैं। और सभी पुरुषों के माथे पर टिक्का लगाया हुआ है, ये भी चित्रण है वो नाथ द्वारा शैली का है। अगर आपसे पूछ जाए तो ये भी आप नोट कर लेंगे। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ साथियों, वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे खास बातें। खास बातें के अंतर्गत बात करें तो साथियों सभी साथी हेडिंग लगाएंगे खास बातें, जिसमें प्रमुख पशु पक्षी की बात करें तो गाय और मोर है। और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो केले के वृक्ष है। कौन सा वृक्ष साथियों? केले के वृक्ष है। और प्रमुख रंग की बात करें तो पीले रंग की प्रधानता है। किसकी प्रधानता साथियों? पीले रंग की प्रधानता है। और साथ साथ प्रमुख चित्र के अंतर्गत नोट करेंगे नंद बाबा के चित्र और साथ में पुरुषों के माथे पर टिक्का लगाया हुआ ये भी चित्र अपने को नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे इसको। फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट अपडेट है वो क्लासों के बारे में या फिर जो भी नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी उनके बारे में आपको पता चलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहे। तो सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे स्मार्ट क्लासेज एकेडमी को, साथ साथ नोट करेंगे और ख़ुद के नोट्स बनाने चाहिए साथियों, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो देखिए नोट करेंगे प्रमुख पशु पक्षी, जिसमें दोबारा से देख लेंगे अपन प्रमुख पशु पक्षी हम दोबारा से देखेंगे। प्रमुख पशु पक्षियों के अंतर्गत अपने को चित्र देखने को मिलते हैं गाय और मोर के। और प्रमुख वृक्षों के अंतर्गत चित्र देखने को मिलते हैं केले के वृक्ष के। और पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ साथियों। और नंद बाबा का जो चित्र है वो अपने को नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे साथियों नाथ द्वारा शैली के बाद में आगे बढ़ेंगे साथियों नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार, इसमें 2 प्रमुख महिला चित्रकार हैं साथियों, उसके बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी ने नोट किया होगा। अब आगे बढ़ेंगे नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। इसमें आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों कि प्रमुख चित्रकार
नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो कमला व इलायची दो महिला चित्रकार हैं जो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। तो सभी साथी नोट करेंगे, प्रमुख महिला चित्रकार के बारे में नोट करेंगे। कमला व इलायची दो महिला चित्रकार है। और अगर अन्य चित्रकार की बात करें तो एक ट्रिक है साथियों, हीरा, नाच, घाव। इस ट्रिक से अपन देखेंगे कौन कौन से चित्रकार है वो इस ट्रिक से देखेंगे साथियों कौन कौन चित्रकार है जो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, संबंध रखते हैं। तो देखेंगे एक बार सभी साथी। अब लिखना बंद करेंगे साथियों, एक बार समझेंगे। तो नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत जो चित्रकार हैं उनकी ट्रिक देखिए, हीरा, नाच, घाव, ये ट्रिक है जिससे ही से बन गया साथियों हीरालाल। सभी साथी देखेंगे, ही से बन गया हीरालाल और रा से बन गया राम गोपाल। क्या बन गया साथियों? रा से राम गोपाल। फिर ना से बात करें तो नारायण बन गया। ना से क्या बन गया साथियों? नारायण। और च से बात करें तो चतुर्भुज दास। च से बन गया चतुर्भुज दास जो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। और अगर बात करें घाव से कौन कौन से दो चित्रकार बनते हैं तो घ से बन गया घासीराम। सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, घ से बन गया घासीराम। और ऊ से बात करें तो उदयराम नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ये जो अन्य चित्रकार है साथियों नाथ द्वारा शैली से हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आजकल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कमला और इलायची महिला दो चित्रकार है वो कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो नाथ द्वारा शैली से कमला व इलायची दो महिला चित्रकार संबंध रखते हैं। तो ये आजकल क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी नाथ द्वारा शैली कंप्लीट होती है। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको नाथ द्वारा शैली वो समझ में आई या फिर नहीं, जिससे मेरे को पता चले। और साथ साथ सभी साथी नोट करेंगे, एक बार फिर से हेडिंग लगाएंगे साथियों, प्रमुख महिला चित्रकार। नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत लिखेंगे प्रमुख महिला चित्रकार कमला व इलायची। ये सेम टू सेम आप नोट करेंगे, कमला व इलायची। और अन्य चित्रकार की बात करें तो एक ट्रिक है हीरा, नाच, घाव। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चित्रकार बताए, एक तो हीरालाल, एक है राम गोपाल, फिर है नारायण चतुर्भुज दास और घासीराम, फिर है एक है उदयराम। तो ये सभी साथी नोट कर लेंगे। फिर अपन नेक्स्ट शैली अपनी स्टार्ट करेंगे देवगढ़ शैली, जिसके बारे में अपन कंप्लीट देखें और फिर अपना मेवाड़ स्कूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नाथ द्वारा शैली है वो समझ में आई है। तो आगे देखेंगे अब नेक्स्ट शैली हमारी देवगढ़ शैली। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मैं नोट कर रहा हूँ साथियों, आप क्लास को तो रिपीट करके देखते हो लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थ्योरी की क्लास दी जा रही है साथियों, राजस्थान की चित्रकला। ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप 3,000 सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की चित्रकला की जो PDF है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों, अगर आप 3,000 सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल पर कर देते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजस्थान की चित्रकला जो PDF है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। और इससे पहले हमने बात करें राजस्थान जीके के अंतर्गत, तो हमने राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ ली साथियों। इसी टाइप के अंतर्गत हमने राजस्थान की प्रमुख झीलों को कवर किया था थ्योरी के रूप में। इसी प्रकार हमने राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ ली है, उसकी PDF भी आपको साथ में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको PDF चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और 3,000 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट रखा है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसको भी कंप्लीट कर देंगे और अपनी PDF वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको साथियों थ्योरी की क्लास दे रहा हूँ, तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको भी लिख लिया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर गौर करेंगे ताकि आपको PDF वो उपलब्ध करवा सकूँ। मात्र 3,000 का टारगेट रखा है साथियों हमने, छोटा सा टारगेट है, आप इसको पूरा कर देंगे उम्मीद करता हूँ। तो देखेंगे हमारी नेक्स्ट शैली साथियों देवगढ़ शैली। कौन सी शैली है साथियों? देवगढ़ शैली है। इसके बाद के हमारा मेवाड़ स्कूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे देवगढ़ शैली, इसके बारे में देखेंगे। तो एक बार सभी साथी अब नोट करना छोड़ देंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे देवगढ़ शैली के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको नाथ द्वारा शैली पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं देवगढ़ शैली। अगर बात करें साथियों देवगढ़ शैली के बारे में,
तो जैसे कि मैंने बताया, देवगढ़ शैली स्टार्ट करते हैं महाराणा जय सिंह के काल। मैं आपको बता दूं, महाराणा जय सिंह का काल कब से कब तक था, तो 1680 से, सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 1680 से 1698 ईस्वी तक महाराणा जय सिंह का काल था। और 1680 के अंतर्गत जब महाराणा जय सिंह राजा बने तो देवगढ़ नाम का एक ठिकाना था साथियों, जो द्वारिकादास चूड़ावत को सौंप दिया था। किसने? जय सिंह ने। जब 1680 के अंतर्गत 1680 में राजा बने तो देवगढ़ नाम का एक ठिकाना था जिसको जय सिंह ने द्वारिकादास चूड़ावत को सौंप दिया था। और आपको पता है, मेवाड़ के अंतर्गत, मेवाड़ में चूड़ावतों को विशेषाधिकार उपलब्ध था, तो देवगढ़ ठिकाना किसको सौंपा? द्वारिकादास चूड़ावत को सौंप दिया। और द्वारिकादास चूड़ावत ने ही इस अपने देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया साथियों? देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ बात करें तो द्वारिकादास चूड़ावत ने प्रारंभ किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन रिपीट करके ऐसे पूछ लिया जाए कि देवगढ़ शैली का प्रारंभ है वो मेवाड़ के कौन से राजा के काल में प्रारंभ हुआ, तो राजा का उत्तर हो जाएगा साथियों महाराणा जय सिंह। क्या नाम हो जाएगा साथियों? महाराणा जय सिंह। यहाँ पे गलत लिखा हुआ साथियों, ये महाराजा नहीं है, यहाँ पे होगा अपना महाराणा। सभी साथी ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे, बाद में महाराणा है, महाराजा नहीं है, तो ये यहाँ पे काट कर और नोट कर लेंगे महाराणा। जब महाराणा जय सिंह 1680 के अंदर राजा बने तो देवगढ़ नाम का एक ठिकाना था जो किसको सौंपा? द्वारिकादास चूड़ावत को सौंपा। और इसी ने द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ किया था। और अगर बात करें, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि देवगढ़ शैली का प्रारंभ है वो मेवाड़ के कौन से राजा के काल में हुआ, तो महाराणा जय सिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और अगर ठाकुर का नाम पूछा जाए तो द्वारिकादास चूड़ावत हो गया। तो एक बार सभी साथी ध्यान से देखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना। चूड़ावतों के अंतर्गत कौन से ठिकाने थे मेवाड़ के अंतर्गत, तो वो देखेंगे। एक तो सलूम्बर था साथियों, और एक बेगू ठिकाना था, और एक आमेठ ठिकाना था, और एक कौन सा था? देवगढ़ ठिकाना, जो किसको सौंप दिया? द्वारिकादास चूड़ावत को सौंप दिया था। तो जो सलूम्बर के चूड़ावत थे साथियों, वो इन अलग और ठिकानों से सबसे अधिक शक्तिशाली थे सलूम्बर के चूड़ावत। और चूड़ावतों को मेवाड़ के अंतर्गत विशेषाधिकार उपलब्ध थे। तो ये अपनी यहाँ पे देवगढ़ शैली प्रारंभ होती है। तो एक बार दोबारा से देखेंगे साथियों, तो दोबारा से देखेंगे देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली का मैंने बताया 1680 से 1698 ईस्वी तक महाराणा जय सिंह का काल था। 1680 से 1698 ईस्वी तक महाराणा जय सिंह का काल था। और जब 1680 के अंदर महाराणा जय सिंह राजा बने तो देवगढ़ नाम का एक ठिकाना था साथियों, जो द्वारिकादास चूड़ावत को सौंप दिया था। और द्वारिकादास चूड़ावत ने ही देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ किया। तो ये मैंने आपको समझाया। और अगर बात करें चूड़ावतों के अंडर कौन कौन से ठिकाने थे, तो एक सलूम्बर नाम का ठिकाना था, एक बेगू था, और एक आमेर था, और एक कौन सा था? देवगढ़। ये भी यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे महाराजा नहीं महाराणा है, सभी साथी ध्यानपूर्वक नोट करेंगे इसको, महाराणा जय सिंह। तो ये मैंने आपको बताया। और सलूम्बर के जो चूड़ावत थे साथियों, वो सबसे अधिक शक्तिशाली थे अन्य ठिकानों से। तो यहाँ पे अपना देवगढ़ शैली का प्रारंभ होता है। तो एक बार सभी साथी हेडिंग लगाएं देवगढ़ शैली। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो अब नोट करेंगे देवगढ़ शैली, और सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे देवगढ़ शैली के बारे में। तो लिखिए साथियों देवगढ़ शैली, फिर लिखेंगे यहाँ पे महाराणा जय सिंह। 1680 ईस्वी के अंतर्गत 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाना किसको सौंपा? द्वारिकादास चूड़ावत को सौंपा। किसको सौंपा साथियों? द्वारिकादास चूड़ावत को सौंपा। और इसी के काल के अंदर देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है। और चूड़ावतों के अंदर कौन कौन से ठिकाने थे, तो एक सलूम्बर था ठिकाना, एक बेगू था, और एक आमेठ, और एक देवगढ़। ये भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे अलग से लिख लेंगे। देवगढ़ भी एक ठिकाना था जो द्वारिकादास चूड़ावत को सौंप दिया था 1680 के अंदर। और एक क्वेश्चन आप अलग से नोट करेंगे, मैं आपको लास्ट में बोलकर लिखवा दूंगा, तो उसको भी नोट करेंगे। एक बार इतना नोट कीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट राजस्थान की चित्रकला के ऊपर जो वीडियो आएगी, क्लास आएगी, उसको भी आप देख सकें, उससे वंचित ना हो सकें। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों।
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको राजस्थान की चित्रकला की जो PDF हो साथियों प्रोवाइड करवा सकूँ, और राजस्थान की जिलों की PDF भी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। जो भी राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम है साथियों उनकी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, RS का जो प्री का एग्ज़ाम है साथियों, RS प्री का जो एग्ज़ाम है साथियों उसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और इसका विस्तृत सिलेबस है साथियों वो अभी जारी हो चुका है। विस्तृत सिलेबस है साथियों जो भी इसका जारी कर दिया RPSC ने। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई है विस्तृत सिलेबस के ऊपर। जो भी RS का तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, RS प्री की तैयारी कर रहा है साथियों, वो विस्तृत सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इस सिलेबस के अंतर्गत। तो आप ज़रूर इस वीडियो को भी देखेंगे। RS प्री 2024 का जो विस्तृत सिलेबस RPSC ने जारी किया है। तो एक बार सभी साथी उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिया होगा। और अब एक अलग से क्वेश्चन लगाकर नोट करेंगे। क्वेश्चन है साथियों देवगढ़ शैली का प्रारंभ। सभी साथी नोट करेंगे, एक अलग से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देवगढ़ शैली का प्रारंभ है वो नोट करेंगे। देवगढ़ शैली का प्रारंभ मेवाड़ के कौन से राजा के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराणा जयसिंह। क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, सभी साथी नोट कर लेंगे। देवगढ़ शैली का प्रारंभ मेवाड़ के कौन से राजा के काल में हुआ? तो महाराणा जयसिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, देवगढ़ शैली के बारे में और पढ़ेंगे, खास बातें के अंतर्गत पढ़ेंगे साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए देवगढ़ शैली के अंदर 3 शैलियों का जो मिश्रण है वो अपने को देखने को मिलता है। एक तो है मेवाड़ शैली, कौन सी शैली है साथियों? एक है मेवाड़, एक है मारवाड़ और एक जयपुर या फिर आप कह सकते हैं ढूंढाड़ शैली। तो ये अपने 3 शैलियों का मिश्रण देवगढ़ शैली में देखने को मिलता है। और अगर बात करें देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एक व्यक्ति है श्रीधर अंधारे। इसको देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। श्रीधर अंधारे ने ही बताया कि ये मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत देवगढ़ शैली के चित्र बनाए हुए हैं। इन्होंने ही इस देवगढ़ शैली के बारे में बताया और इसको प्रकाश में लाया। तो नाम क्या साथी उस व्यक्ति का? श्रीधर अंधारे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति के प्रयासों से देवगढ़ शैली है जो प्रकाश में आई? तो श्रीधर अंधारे। और अगर बात करें प्रमुख रंग की, तो प्रमुख रंग हो जाएगा साथियों पीला। और प्रमुख चित्रकार की बात करें तो चित्रकार के नाम है, एक तो है चोखा, एक है कमला और एक है बगता और एक है बैजनाथ। ये 4 चित्रकार साथियों जो देवगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। और सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए हैं राजसी ठाट बाट व दरबारी घटनाओं के चित्र है वो किस शैली के अंतर्गत अपने को देखने को मिलते हैं? देवगढ़ शैली के अंतर्गत राजशाही ठाट बाट व दरबारी घटनाओं के चित्र अपने को देवगढ़ शैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपनी देवगढ़ शैली कंप्लीट होती है। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे और ख़ास बातें हेडिंग लगाएंगे। तो एक बार सभी साथी लिखेंगे देवगढ़ शैली के अंदर खास बातें। तो सभी साथी नोट करेंगे खास बातें। और बात करें तो इसमें 3 शैलियों का मिश्रण अपने को देखने को मिलता है, एक है मेवाड़, एक है मारवाड़ और एक है जयपुर शैली। सभी साथी नोट करेंगे। अगर बात करें देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रीधर अंधारे को जाता है। प्रमुख रंग की बात करें तो पीला का यूज हुआ है। और प्रमुख चित्रकार की बात करें तो एक है चित्रकार का नाम है चोखा, एक है कमला, एक है बगता और एक है बैजनाथ। तो ये भी नोट करेंगे। और राजशाही ठाट बाट वह दरबारी घटनाओं के चित्र वो किस में देखने को मिलते हैं? तो देवगढ़ चित्र शैली के अंतर्गत राजशाही ठाट बाट व दरबारी घटनाओं के चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये भी नोट कर लेंगे। तो सभी साथी आराम से नोट करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा खूब। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एक मेवाड़ की उपशैली है शाहपुरा शैली। इसके बाद हमारा मेवाड़ स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सभी साथी नोट करेंगे एक बार। और मैं देख रहा हूँ साथियों आप क्लास के फिर बाद में पूरी होने के बाद में कमेंट करते हैं कि हमें इसकी PDF चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि PDF के लिए आपको 3,000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करने होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्मार्ट क्लासेस अकेडमी पर। क्या नाम है साथियों यूट्यूब चैनल का? स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल साथियों।
जब इस यूट्यूब चैनल पर अपने 3,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो जाएं, तब आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थानी चित्रकला की पीडीएफ प्लस के अंदर राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं जिनको हमने थ्योरी के रूप में कवर कर लिया है। इन दोनों टॉपिकों की पीडीएफ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको पीडीएफ वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दी जाए। इस प्रकार साथियों, संपूर्ण यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, इस प्रकार आपको यूट्यूब पर थ्योरी की क्लास नहीं देगा जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। अब हम पढ़ेंगे साथियों लास्ट शैली शाहपुरा शैली, जो मेवाड़ की उपशैली है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए हमारी शाहपुरा शैली जो छोटी शैली है साथियों, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे एक बार सभी साथी अब क्लास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखना बंद कर देंगे। तो देखिए शाहपुरा शैली कौन सी शैली है साथियों? शाहपुरा शैली है, जिसको मेवाड़ की उपशैली कहते हैं। कौन सी क्या कहते हैं साथियों? मेवाड़ की उपशैली भी इसी को कहते हैं। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे अब। मेवाड़ की उपशैली शाहपुरा शैली को कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन आता है साथियों फड़ चित्रण से। किससे आता है? फड़ चित्रण से क्वेश्चन आता है जो मेवाड़ शैली से संबंधित है। और ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत शाहपुरा शैली से संबंधित है। अगर बात करें फड़ का अर्थ क्या होता है, फड़ को आप पढ़ भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ देखिए साथियों, किसी भी व्यक्ति की जीवनी को कपड़े पर उतारना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। और अगर बात करें इसके अंदर एक जोशी परिवार है साथियों, कहाँ का है? तो ये शाहपुरा का जोशी परिवार है। कहाँ का साथियों? शाहपुरा का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहपुरा का जोशी परिवार है वो किसके चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। तो इसके अंतर जो व्यक्ति है जोशी परिवार के अंतर, उनके आप नाम नोट कीजिए जो प्रसिद्ध है। तो एक तो है श्रीलाल जोशी, एक है पार्वती जोशी और एक है दुर्गालाल जोशी। इन 3 व्यक्तियों का आपको नाम ध्यान में रखने हैं जो जोशी परिवार से संबंधित रखते हैं और फड़ चित्रण के लिए इनको जाना जाता है। तो ये अपनी शाहपुरा शैली थी। और अगर इसमें बात आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय फड़ अगर आपसे पूछा जाए तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे सबसे लोकप्रिय फड़। तो मैं आपको बता दूं सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है। सबसे लोकप्रिय फड़ ये मैं आपको बाद में नोट करवा दूंगा। सबसे लोकप्रिय फड़ अगर आपसे पूछी जाए कि किस लोक देवता की है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। किसके साथियों? पाबू जी की है, जिसको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और ऊंटों की देवता भी पाबू जी को माना जाता है। तो ये अपनी साथियों शाहपुरा शैली है। और यहाँ पे अपना मेवाड़ स्कूल है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मारवाड़ स्कूल को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अपना मेवाड़ स्कूल कंप्लीट होता है। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे शाहपुरा शैली को। तो लिखेंगे शाहपुरा शैली, हेडिंग लगाइए साथियों शाहपुरा शैली। तो सभी साथी एक बार नोट करेंगे शाहपुरा शैली, हेडिंग लगाइए। जो मेवाड़ की उपशैली है, क्या है साथियों? मेवाड़ की उपशैली है। इसमें फड़ चित्रण की बात करें तो फड़ चित्रण है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। और फड़ का अगर मैं आपको अर्थ की बात करें, अर्थ बताऊं, तो किसी भी व्यक्ति की जीवनी को कपड़े पर उतारना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। और नोट करेंगे यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे शाहपुरा का जोशी परिवार। कहाँ का परिवार साथियों? शाहपुरा का जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण के लिए फेमस है। तो जोशी परिवार ये इंपॉर्टेंट है। और इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन है जो शाहपुरा के जोशी परिवार से संबंध रखते हैं, या फिर जोशी कौन सा परिवार है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा का जोशी परिवार फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें श्रीलाल जोशी है, एक है पार्वती जोशी और एक है दुर्गालाल जोशी। तो ये भी आपको नोट करना है। एक बार इतना नोट कीजिए और फिर लास्ट में आपको लिखवा दूंगा मैं। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो पाबू जी की है। ये भी लाइन में आपको लास्ट में नोट करवा दूंगा। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे शाहपुरा शैली को, हेडिंग लगा लेंगे शाहपुरा शैली। जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आप लिखेंगे। और देवगढ़ शैली है वो आपको समझ में आई, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे।
फिर लास्ट में आप नोट लगा कर लिखिए साथियों, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो पाबू जी की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है साथियों, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। और अगर आपसे ऊँटों के लोक देवता पूछ लिया जाए तो पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर लिए होंगे। अब देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं साथियों, जिस प्रकार मैंने आपको बताए थे राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत हमने 4 स्कूल बताए थे। मेवाड़ स्कूल हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना। कौन सा स्कूल कंप्लीट हो गया साथियों, मेवाड़ स्कूल अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम मारवाड़ स्कूल स्टार्ट करेंगे साथियों। कौन सा स्कूल स्टार्ट करेंगे, मारवाड़ स्कूल है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है साथियों। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे हुए ऑनलाइन जीके राज स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहिए। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर जब आप 3000 सब्सक्राइब है वो कंप्लीट कर देंगे साथियों, जब इस YouTube चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको राजस्थान की चित्रकला की पीडीएफ और राजस्थान की प्रमुख झीलों की थ्योरी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।